हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिटिव बाय गीता। हम यहाँ पर आपको लेकर आए हैं पार्ट 7। इससे पहले मैंने आपके पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 कंप्लीट करा दिए हैं और पार्ट 1 से ही मैंने आपको बता रखा है कि जितने भी ये आर्टिस्ट कराएंगे वो सारे के सारे जितने हैं आर्टिस्ट वो सब बंगाल शैली के ही कलाकार हैं। चलिए पार्ट 7 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे समरेंद्र नाथ गुप्त है, देवकी नंदन शर्मा है, राम गोपाल विजयवर्गीय, ये जितने भी आर्टिस्ट हैं वो जितने भी आपको कराए हैं वो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये सब बंगाल शैली के ही कलाकार हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत लोगों का कन्फ्यूज़न था कि यहाँ पे जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको थोड़ी सी ये भी बता दें कि ये बंगाल मतलब सीक्वेंस से ही कराएं, तो आपको ये भी बता देते हैं जितने भी आर्टिस्ट हैं वो सारे के सारे सीक्वेंस से ही हैं। चलिए पार्ट 7 का बढ़ते हैं आगे। पार्ट 7 में जो सबसे पहले क्वेश्चन है, समरेंद्र नाथ गुप्त किस विद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य बने। यहाँ पर देखो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन से कलाकार किस से संबंधित थे या कौन से कलाकार किस विद्यालय के प्रधानाचार्य थे। तो यहाँ पर चलो इसकी भी बात कर देते हैं। पहले तो बता देते हैं कि जो प्राचार्य होता है वो प्रिंसिपल होता है, यानी कि प्रिंसिपल जो थे वो कौन से कलाकार थे, किस स्कूल के थे। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं, मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर, कलकत्ता कला विद्यालय, यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया है, लखनऊ कला विद्यालय और मद्रास कला विद्यालय। देखो जो भी मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें पॉइंट्स में यहाँ पर लिख नहीं पाऊंगी, तो आप यहाँ पर उसको ध्यान से सुनिएगा। जितनी भी आपको मैं इंपॉर्टेंट यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, इतनी गारंटी मैं दे रही हूँ आपको। यहाँ से जितना भी है वो जितने भी आर्टिस्ट के बारे में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर रखे हैं। ठीक है, तो आप इसको जो मैं बोल रही हूँ उसको भी ध्यान दीजिएगा। देखो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर की। देखो यहाँ पर पूछा गया है समरेंद्र नाथ गुप्त किस विद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य बने। यहाँ पे प्रथम पूछा है, वो भी कौन से भारतीय। ठीक है, तो यहाँ पे जो भारतीय प्राचार्य बने थे वो मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर के बने थे। यहाँ पे उन्होंने कलकत्ता जो मतलब कलकत्ता कला विद्यालय से, यानी कि जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कलकत्ता कला विद्यालय से उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी। और शिक्षा किससे प्राप्त करी थी? अविंद्रनाथ टैगोर से प्राप्त करी थी। लेकिन जो प्रिंसिपल बने थे वो कहाँ के बने थे? मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर के बने थे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे लखनऊ कला विद्यालय। अब देखो लखनऊ कला विद्यालय को ये मैंने पहले ही आपको पढ़ा दिया है कि जो सबसे पहले जो उन्होंने शिक्षा जिसने प्राप्त करी थी वो कौन थे? ललित मोहन सेन थे। और ललित मोहन सेन है यहाँ के प्रधानाचार्य भी बने थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो प्रथम भारतीय प्राचार्य की बात करते हैं तो यहाँ पे जो लखनऊ कला विद्यालय की बात बता देते हैं कि लखनऊ कला विद्यालय के जो प्रथम प्राचार्य थे वो कौन थे? असित कुमार हल्दर थे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे मद्रास कला विद्यालय की। मद्रास कला विद्यालय में तो जो इनके जो प्राचार्य थे वो कौन था? डीपी राय चौधरी थी। मतलब डीपी राय चौधरी पहले वाइस प्रिंसिपल बने थे, फिर उसके बाद प्रिंसिपल बने थे। वाइस प्रिंसिपल ये यहाँ के मद्रास कला विद्यालय के बने थे। अब हम बात करते हैं, देखो ये भी जो देखो कलकत्ता कला विद्यालय को तो आप सभी जानते हैं कि अवनींद्रनाथ टैगोर थे, मतलब प्रथम भारतीय प्राचार्य थे। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट अगर समझ में भी आता है तो आप प्लीज़ उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तब भी आप ज़रूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अजंता तथा जोगीमारा की प्रतिलिपियां बनाने वाले कलाकार थे। देखो यहाँ पर बहुत सारे पूछ लिए जाते हैं कि अजंता के और जोगीमारा की प्रतिलिपियां बनाने का कौन कौन से कलाकार का सहयोग था, कितने कलाकारों ने बनाया था। तो यहाँ पर देखो बात करते हैं, असित कुमार हल्दर हैं, समरेंद्र नाथ गुप्त हैं, या फिर उपयुक्त दोनों हैं, या फिर मुकुल चंद्र डे हैं। देखो मुकुल चंद्र डे का भी मैंने आपको बता दिया था, लेकिन उन्होंने यहाँ पे अजंता तथा जोगीमारा की प्रतिलिपियां नहीं बनाई थी, लेकिन असित कुमार हल्दर ने भी बनाई है, समरेंद्र नाथ गुप्त ने भी बनाई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों ने बनाई है। ठीक है, ये भी बता देते हैं आपको कि जोगीमारा की जो मतलब प्रतिलिपियां जब बनाई गई थी तो कौन से मतलब सन में बनाई गई थी? तो 1914 में बनाई गई थी और 1921 में बाकी प्रतिलिपियां बनाई गई थी और 1909 से 10 तक अजंता की बनाई गई थी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन पर। अगर आपको ये भी वीडियो अगर लग रहा है कि स्पीड में है तब भी आप बताइएगा कि स्पीड में है या ठीक है। ठीक है, बहुत सारे मतलब एक स्टूडेंट का आया था कमेंट में कि थोड़ा तेज़ पढ़ाते हैं, तो ठीक है उसको भी थोड़ा लाइट पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। ट्रिब्यूट नामक, देखो यहाँ पर जो ट्रिब्यूट क्वेश्चन नंबर 3 है,
ट्रिब्यूट, देखो ट्रिब्यूट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो इनका जो नामक समाचार का संपादन समरेंद्र नाथ गुप्त ने कहाँ किया था। अब यहाँ पे पूछ रहा है ट्रिब्यूट, देखो क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट छुपा होगा, तो आप क्वेश्चन को भी ध्यान दीजिएगा। देखो यहाँ पर तो जैसे क्वेश्चन कराते हैं वैसे तो नहीं होंगे, लेकिन इससे ही रिलेटेड आपके क्वेश्चन एग्जाम में होंगे। चलिए, ट्रिब्यूट नामक समाचार का संपादन समरेंद्र नाथ गुप्त ने कहाँ किया था। लाहौर में किया था, दिल्ली में किया था, लखनऊ में किया था या फिर मुंबई में किया था। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाहौर में किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राम गोपाल विजयवर्गीय किसके शिष्य थे। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि राम गोपाल विजयवर्गीय किसके शिष्य थे, यानी कि राम गोपाल जो विजयवर्गीय हैं वो किसके शिष्य थे। शारदा चरण उकील के थे, शैलेंद्र नाथ डे थे, के वेंकटप्पा थे, समरेंद्र नाथ गुप्त थे। यानी कि इनमें से आपको बताना है कि कौन ऐसा यहाँ पर गुरु है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शैलेंद्र नाथ डे हो जाएगा। और देखो ये भी आपको मैं बता देती हूँ, राम गोपाल विजयवर्गीय जो हैं वो एक छायावादी कलाकार, मतलब छायावादी शैली के एक कवि भी थे। उन्होंने बहुत सारे साहित्यिक कृतियों की भी रचना की थी। यहाँ पर ये वाला भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इसको भी आप नोट डाउन करिएगा। जो राम गोपाल विजयवर्गीय हैं क्या है, छायावादी शैली के एक कवि भी थे। उन्होंने साहित्यिक कृतियों की भी रचना करी थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर शारदा चरण उकील। शारदा चरण उकील का तो नहीं है यहाँ पर राम गोपाल विजयवर्गीय जो शिष्य हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शैलेंद्र नाथ डे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान ललित कला। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, राजस्थानी ललित कला अकादमी द्वारा कलाविद की उपाधि पाने वाले कलाकार हैं। देखो आपने भी बहुत सारी देखा होगा कि राजस्थान कोई पब्लिकेशन होता होगा, ये कलाविद की उपाधि मिलती होगी, उनको जो फेलोशिप मिलती होगी, आपने बुक्स में देखा होगा। जितनी भी ऑथेंटिक बुक होती हैं उस पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय की लिखा होता है, तो उनको एक फेलोशिप मिलती है। तो उनको जो राजस्थान ललित कला, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, राम गोपाल विजयवर्गीय की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा कलाविद की उपाधि पाने वाले प्रथम कलाकार कौन थे, जो यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को जो फेलोशिप दी गई थी वो किसको दी गई थी, किसको दी गई थी, राम गोपाल विजयवर्गीय को दी गई थी। ये भी आपको मैंने बता ही दिया था कि इन्होंने साहित्यिक कृतियों की भी रचना करी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विजयवर्गीय किस पद से संपादित किए गए, यानी कि किस पद से सम्मानित किए गए हैं, कला रत्न से किए गए हैं या फिर पद्मश्री से करे गए हैं या फिर उपयुक्त दोनों या फिर भारत रत्न। देखो इनको भारत रत्न तो नहीं मिला था, लेकिन बता देते हैं कि इनको कला रत्न की उपाधि भी मिली थी, कला रत्न से भी सम्मानित किया गया था और पद्मश्री। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, उपयुक्त दोनों हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राम गोपाल विजयवर्गीय की मुख्य विषय। देखो यहाँ पे आर्टिस्ट के, देखो जितने भी आर्टिस्ट मैंने कराए हैं सबके मैंने मुख्य विषय भी बता दिए हैं और विषय के साथ साथ मैंने उनके माध्यम भी बता दिए हैं। आप कोशिश करिएगा कि पार्ट 1 से आप पूरी जितनी भी सीरीज़ हैं वो आप सारी देखिएगा, क्योंकि बिल्कुल मैंने स्टार्टिंग से कराया है और सबके ही आर्टिस्ट के बारे में पूरी फुल डिटेल्स भी बताई है। चलिए अब हम बात करते हैं राम गोपाल विजयवर्गीय के मुख्य विषय क्या हैं। देखो श्रृंगार विषयक था, धार्मिक था, पौराणिक था या फिर उपयुक्त सभी था। देखो अब हम बता देते हैं कि जो राम गोपाल विजयवर्गीय हैं, जो यहाँ पर इनका मुख्य विषय था, जो श्रृंगार विषयक भी चित्र बनाते थे, धार्मिक विषयक भी चित्र बनाते थे और पौराणिक भी, यानी कि जो पौराणिक मतलब जो महाभारत कथाओं ये सब संबंधित भी चित्र बनाते थे। और इनकी एक खास बात ये भी थी कि जो राम गोपाल विजयवर्गीय हैं वो वॉश पद्धति की पारदर्शी रंग इनकी मतलब विशेषता थी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अभी तक तो बहुत सारे लोगों ने वॉश पद्धति में काम तो किया था, लेकिन अब इनकी जो विषय मतलब जो था, यानी कि जो इनकी विशेषता थी वॉश पद्धति की, वो इनकी पारदर्शी रंग की विशेषता थी। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विजयवर्गीय की निम्नलिखित में से कौन सी शैली थी।
यहाँ पर देखो शैली पूछता है, शैली का मतलब ये है कि यानी कि जो उनका काम करने का तरीका था, यानी कि स्टाइल था जो, वो क्या था। शैली मतलब क्या होता है, स्टाइल होता है, यानी कि उनका काम करने का क्या तरीका था। अजंता से वो प्रभावित थे या राजस्थान थे या फिर बंगाल शैली का या फिर उपयुक्त सभी। आप सभी लोग जानते हैं कि अजंता है या राजस्थान है या फिर बंगाल शैली है, ये सभी की सभी क्या है, रेखा प्रधान थी। तो यानी कि रेखा प्रधान थी, तो जो इनकी आप विजयवर्गीय की जो शैली थी, तो इनकी जो 3 शैलियाँ थी, अजंता भी थी, राजस्थानी थी, बंगाल भी थी, यानी कि इन्होंने तीनों शैलियों का इनका प्रभाव था, इनका प्रभाव दिखाई देता था। तो इनको विजयवर्गीय की जो शैली थी, जो यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी कि कहने का तात्पर्य ये हो जाएगा कि इनकी जो शैली थी, जो तीनों से प्रभावित थी, तो इनके नाम से विजयवर्गीय, यानी कि इनके नाम से ही विजयवर्गीय शैली के नाम से जानी जाती है। कौन सी, किनकी शैली, विजयवर्गीय की शैली। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, राधा का श्रृंगार किस माध्यम में बना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा कि राधा का श्रृंगार ये एक चित्र है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि राधा का श्रृंगार किस माध्यम में बना है। राधा का श्रृंगार मतलब ये आप समझ ही रहे होंगे कि विजयवर्गीय का ही है राधा का श्रृंगार। तो यानी कि ये जो बना हुआ है वो किस माध्यम में बना है, किस मीडियम में बना है, तो आपको बताना है कैनवास, कागज, श्वेत सिल्क या फिर सूती कपड़ा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या बताना है आपको, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्वेत सिल्क हो जाएगा, यानी कि या बादामी सिल्क, यानी कि आप कह सकते हैं कोमल रेखाओं का प्रयोग हुआ है। राजस्थानी लला मतलब ये जो बता सकते हैं कि श्वेत सिल्क, मतलब बहुत सारे बुक्स में ये भी लिखा होगा श्वेत सिल्क या फिर बादामी सिल्क, तो आप बता सकते हैं कि कोमल रेखाओं का इसमें प्रयोग भी हुआ है, ये भी बता देते हैं। और ये अगर पूछ लेते हैं कि कौन से संग्रहालय में है या कौन सी अकादमी है, तो आप बता सकते हैं राजस्थानी ललित कला अकादमी में सुरक्षित चित्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विजयवर्गीय ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, किन पत्रिकाओं। देखो पत्रिकाओं के बारे में बता देते हैं। पत्रिका मतलब मैगजीन होती हैं, तो मैगजीन जैसे कि होती हैं, तो बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं, तो ए के स्वामी की यानी कि आनंद कुमार किडिस कुमार स्वामी की भी जो पत्रिकाएं हैं उनकी भी अच्छे से याद करना। मैंने इससे पहले आपकी वीडियो मैंने डाल दी है, तो आनंद किडिस कुमार स्वामी की भी याद कर लेना पत्रिकाएं, क्योंकि ये एक कला समीक्षक थे। जो कला समीक्षक है तो इनकी पत्रिकाओं ज़्यादा ही पूछ ली जाती हैं, तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा। उससे भी पहले मैंने आपको करा दिया है यहाँ से ये विजय मतलब आनंद किडिस कुमार स्वामी की, तो इनकी पत्रिका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए विशाल भारत पे देखते हैं। आधुनिक समीक्षा, धर्मयुग, उपयुक्त सभी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। विशाल भारत है, आधुनिक समीक्षा है, यानी कि जो पत्रिकाएं दी हैं वो किसकी हैं, विजयवर्गीय की हैं। यानी कि इसमें आपको बताना है कि कौन सी पत्रिका का उन्होंने संपादन किया है। तो आपको बता दें कि विशाल भारत भी इनकी पत्रिका है, आधुनिक समीक्षा भी इनकी पत्रिका है, या फिर धर्मयुग भी इनकी पत्रिका। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्गीय का यानी कि विजय वर्गीय का जो चित्र है, यानी कि जो पहला चित्र है, किस में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, यानी कि किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। तो यहाँ पे जो पत्रिका दी है तो आपको बतानी है कि मॉडर्न रिव्यू में, पैसेज ऑफ द ईस्ट में, ओरिजिन ऑफ द बुद्ध इमेज में, या फिर उनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि जो यहाँ पर विजयवर्गीय का है, जो किस चित्र में प्रकाशित हुआ है, किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है, तो इसका राइट आंसर है मॉडर्न रिव्यू में। पैसेज ऑफ द ईस्ट जो है और ओरिजिन ऑफ द इमेज, ये 2 चित्र जो यानी कि जो इमेज है मतलब वो है पत्रिका, ये किसकी हो जाएंगी, ए के स्वामी की हो जाएंगी। यानी कि ए के स्वामी की ये पत्रिका हो जाएंगी। कौन सी, पैसेज ऑफ द ईस्ट और ओरिजिन ऑफ द बुद्ध इमेज। मैंने अभी आपको बताया था कि ए के स्वामी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जितनी भी मैगज़ीन हैं उनकी जो पत्रिका हैं, बुक हैं, तो आप उनको पूरी मैंने डिटेल्स इससे पहले की वीडियो में डाल रखी हैं, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे बढ़ते हैं। मेहंदी रचे हाथ बा काजल भरी आँख किसकी पुस्तक है। यहाँ पर देखो पुस्तक भी पूछता है, पुस्तक भी आर्टिस्ट में पूछा था। मोस्टली आर्टिस्ट की पुस्तक वही पूछता है, जितने भी आर्टिस्ट होते हैं जो कला समीक्षक ज़्यादा होते हैं। कला समीक्षक यानी कि जो कला की समीक्षा करते हैं, जैसे कि रामचंद्र शुक्ल हो गए, ये भी एक कला समीक्षक हैं, और ए के स्वामी हो गए, ये भी कला समीक्षक हैं। तो इनकी पुस्तक याद करिएगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अब बात करते हैं, यहाँ पे मेहंदी रचे हाथ बा काजल भरी आँख किसकी पुस्तक है। तो यहाँ तो ऑप्शन दिए हैं राम गोपाल विजयवर्गीय हैं, समरेंद्र नाथ गुप्त हैं, या फिर देवकीनंदन शर्मा है, या फिर असित कुमार हल्दर हैं। तो यहाँ पर आप जानते ही हैं कि राम गोपाल विजयवर्गीय चल ही रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, राम गोपाल विजयवर्गीय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर बढ़ते हैं। तेहरे ताती नृत्य, यानी कि तेहरे ताती नृत्य है महिला, हरिजन महिला, और या फिर गोधुली बेला या नाकूचा। यहाँ पर जो गोधुली बेला है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से जो चारों चित्र हैं वो किसके चित्र हैं, यानी कि कौन से आर्टिस्ट के चित्र हैं, आपको यहाँ पर बताना है कि देवकीनंदन शर्मा है, समरेंद्र नाथ गुप्त हैं, या फिर विजयवर्गीय हैं, या फिर रणवीर सिंह बिष्ट हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, विजयवर्गीय हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, राम गोपाल विजयवर्गीय की चित्र श्रृंखला नहीं है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी रहता है कन्फ्यूज़न कि बहुत सारी देखो श्रृंखला आ जाती हैं, यानी कि सीरीज़ जो पूछी जाती हैं तो पूछ ली जाती हैं कि किसकी चित्र श्रृंखला नहीं है, कौन सी श्रृंखला ये किसकी आर्टिस्ट की है। तो बता देते हैं कि कादम्बरी है, बिहारी सस्सई है, गीत गोविंद है, या फिर बनारस है। तो यहाँ पर जो इनकी जो है ये भी बता देते हैं कि बनारस जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो यानी कि कादम्बरी भी इनकी चित्र श्रृंखला यहाँ पे पूछा है नहीं है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। बहुत सारे एग्जाम में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं देखते हैं और फिर उस पर गलत टिक कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो यहाँ पर बता देते हैं बनारस है जो इनकी चित्र श्रृंखला नहीं है। बनारस किसकी हो जाएगी, दिलीप दास गुप्ता की हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, देवकीनंदन शर्मा ने भित्ति चित्रण का प्रशिक्षण, यानी कि जो प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग, यानी कि जो प्रशिक्षण है किससे सीखा, यानी कि जो उन्होंने ट्रेनिंग ली थी देवकीनंदन शर्मा। अब देवकीनंदन शर्मा ने भी भित्ति चित्रण पर भी काम किया था, मतलब ये भी बता देते हैं कि वॉश चित्रण से तो काम करते थे, लेकिन ये भित्ति चित्रण में भी इन्होंने काम किया था। तो यानी भित्ति चित्रण का जो प्रशिक्षण किया था किससे संबंधित थे। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है आपको नंदलाल बोस से थे, या विनोद बिहारी मुखर्जी थे, या फिर उपयुक्त दोनों, या फिर शैलेंद्र नाथ डे थे। आपको इसमें बता देते हैं कि जो उन्होंने ट्रेनिंग ली थी भित्ति चित्रण की, वो आप भी बता दें, ये तो जानते ही हैं कि विनोद बिहारी मुखर्जी भित्ति चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं, नंदलाल बोस भी तो टेम्परा के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आपको बता देते हैं दोनों ने ही भित्ति चित्रण में काम किया था, तो इन्होंने दोनों से ही सीखा था। और कहाँ सीखा था, शांति निकेतन में सीखा था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, देवकीनंदन ने किस कला विभाग की स्थापना करी, यानी कि विभाग मतलब डिपार्टमेंट, यानी कि कला जो है आर्ट डिपार्टमेंट की किस विभाग की स्थापना करी। शांति निकेतन मूर्तिकला विभाग की, बनस्थली विद्यापीठ चित्रकला विभाग की, मद्रास कला विद्यालय की, या फिर लाहौर कला विद्यालय की। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो देवकीनंदन शर्मा हैं उन्होंने किस कला विभाग की स्थापना करी, यानी कि कौन सी जो आर्ट का डिपार्टमेंट था किस डिपार्टमेंट की स्थापना करी थी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है तो उसको बता देते हैं, जो राइट आंसर है बनस्थली विद्यापीठ चित्रकला विभाग की स्थापना करी। तो ये भी आप जानते हैं बनस्थली विद्यापीठ कहाँ पर है, राजस्थान में है। ठीक है, ये भी बता देते हैं कि जो देवकीनंदन शर्मा है अभी तक तो यहाँ पर किसी ने समर कैंप का नहीं जानते होंगे, यानी कि जो गर्मी छुट्टियों के बाद जो स्कूलिंग होती है, छुट्टियों के बाद जो समर कैंप लगता है, उन्होंने देवकीनंदन शर्मा ने इसका आयोजन किया था। मतलब सबसे पहले, अभी तक आर्टिस्ट में भी आपको भी मैंने बताया था, अभी तक किसी भी आर्टिस्ट ने समर कैंप का आयोजन नहीं किया था, लेकिन देवकीनंदन शर्मा ने किया था। और उन्होंने यहाँ पर स्टूडेंट को, यानी कि फ्रेस्को यानी कि भित्ति चित्रण और टेम्परा में इन्होंने मतलब दो ये चीज़ें और भी इन्होंने आर्ट भी सिखाया था। फ्रेस्को हो गया, टेम्परा हो गया, वॉश हो गया, जितना भी है उन्होंने सब सिखाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, देवकीनंदन का प्रिय विषय क्या था। अब देखो आप भी जानते हैं कि देवकीनंदन शर्मा है जो उनका विषय जो प्रिय विषय था, देखो इन्होंने पक्षी चित्रण में भी काम किया था, भित्ति चित्रण में भी काम किया था, वॉश चित्रण में भी काम किया था, इवन इन्होंने टेम्परा चित्रण में भी काम किया था। अब लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि उनका जो प्रिय विषय क्या था। हर आर्टिस्ट का कोई ना कोई प्रिय विषय होता ही है, और मैंने जितने भी आर्टिस्ट कराए हैं वो सबके मैंने बताया ही है कि कौन से सब्जेक्ट से कौन से आर्टिस्ट रिलेटेड हैं, ये सब मैंने बताया है आपको। तो इसमें बता देते हैं कि जो देवकीनंदन शर्मा का जो प्रिय विषय था वो क्या था,
पक्षी चित्रण था। अब पक्षी चित्रण क्या था कि जैसे कि इन्होंने मोरों का भी बहुत पक्षी चित्रण का देखो, वैसे तो के वेंकटप्पा भी मतलब पक्षी का चित्रकार करते थे, लेकिन देवकीनंदन शर्मा जो सबसे अच्छी चित्रकारी जो करते थे, वो सबसे अच्छा चित्र बनाते थे मोर का। मतलब मोर का अभी तक इतना अच्छा चित्र किसी ने नहीं बनाया था। तो यहाँ पे इनका जो प्रिय विषय था वो क्या था, पक्षी चित्रण था। क्वेश्चन नंबर 18 है, देवकीनंदन को कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर मैंने सभी आर्टिस्ट को भी बता रखा है कि जितने भी आर्टिस्ट कराए हैं सबको मैंने बताया कि कौन से आर्टिस्ट किस नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ भी बता देते हैं कि जो देवकीनंदन को कहा जाता है, मोरों का चितेरा कहा जाता है, या राजस्थान का मंसूर कहा जाता है, या उपयुक्त दोनों, या फिर बंगाल का मंसूर। बंगाल का मंसूर तो आप सभी जानते होंगे कि बंगाल का मंसूर किसे कहा जाता है, के वेंकटप्पा को कहा जाता है। मोरों का चितेरा की अगर हम बात करते हैं तो मोरों का चितेरा किसे कहा जाता है, देवकीनंदन शर्मा को ही कहा जाता है। राजस्थान का मंसूर किसे कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने राजस्थान में उन्होंने समर कैंप भी लगाया था, राजस्थान में उन्होंने मतलब जो है उसकी स्थापना भी करी थी, जो अभी आपको बताया था, कला विभाग की स्थापना करी थी, किसकी, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना भी करी थी। तो राजस्थान का भी इनको मंसूर कहा जाता था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त दोनों हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। देवकीनंदन का चित्र नहीं है, ढोला मारू है, या जोबिन निशा है, या बैलगाड़ी की यात्रा है, या चांदनी रात में गंगा है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि देवकीनंदन का जो चित्र नहीं है, तो यहाँ पर ढोला मारू भी देवकीनंदन का ही चित्र है, जोबिन निशा भी देवकीनंदन का ही चित्र है, बैलगाड़ी की यात्रा भी देवकीनंदन का चित्र है। लेकिन यहाँ पर जो पूछा है नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, चांदनी रात में गंगा हो जाएगा। ये किसका चित्र हो जाएगा, मुकुल चंद्र डे का हो जाएगा, ठीक है। अब ये मैंने आपको पार्ट 7 आपकी कंप्लीट करा दी है। लास्ट में आपका पार्ट 8 होगा, जो लास्ट है, बंगाल शैली के जितने भी आर्टिस्ट हैं वो सब आपको मैं बता दूंगी कि कौन कौन से कलाकार हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपको यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम होती है तब भी आप उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।